बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुज्तबा फ्राम सोना महल दलगंग। आज डेट है 22 अगस्त। अल्हम्दुलिल्लाह सोने और चांदी ने बड़ी अच्छी एक रिकवरी दी है और रेट्स के हवाले से एक शॉर्ट्स के अंदर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट के सारे रेट्स बताए जा चुके हैं। सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है, इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है तो रेट्स बंद मार्केट के अंदर 4,78,000 पटूर का रेट है और चांदी का रेट 7,600 से 7,800 पर तोला रेट चल रहा है। ये मुख्तलिफ बार्स हैं, हर किसी का डिफरेंट रेट होता है। तो अब बहुत सारे सवालात ये वाले कमेंट्स में भी आप पूछते हैं कि भाई सोना इतनी जल्दी कैसे पंप कर गया। फिर उससे बड़ा सवाल, चांदी सोना अब भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि वीडियो के अंदर बताया जाता है कि चांदी लेनी चाहिए, सोना लेना चाहिए या बेचना चाहिए, क्या सेटअप है, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन वीडियो देखे बगैर ही कमेंट कर दिया जाता है कि हमें बताएं शॉर्टकट मेथड से। तो वीडियो थोड़ी सी देख लिया करें। वीडियो सारी यूट्यूब पे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश की जाती है लगाई जाए। फिर अगली कोशिश ये होती है कि जब कोई इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी हो तो फिर बनाई जाती है लाजमी। और ये फजूल किस्म की वीडियोस नहीं बनाई जाती कि फ़लाँ कंट्री का ये डाटा आ रहा है जिसका कोई इम्पैक्ट, ज़ीरो किस्म का इम्पैक्ट होता है। सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में रोज़ाना दिन में 6 वीडियोस बनाई जा रही होती हैं। कोशिश होती है कोई ऑथेंटिक वीडियो बनाई जाए जिससे फ़ायदा भी हो। तो आज से 20-22 दिन पहले तकरीबन इतना टाइम हो चुका है। पिछली अगर मेरी कुछ वीडियोस उठाकर आप देखें उसमें लगातार एक ही बात हो रही है कि सोना तकरीबन बॉटम बना चुका है, चांदी अपना बॉटम बना चुकी है। बाय करते जाएं। फिर वीडियोस के नीचे कमेंट आते थे कि नहीं जी अभी मज़ीद भी नीचे जाएगा और कुछ ऐसे जी हमने आपकी वीडियो सेव कर ली है और हम आपको बताएंगे कि अब ये 3200 पे जाने वाली है, फिर आपकी वीडियो शेयर करेंगे। अजीब किस्म की ज़हनियत के बंदे होते हैं। सोने में अप्स एंड डाउन्स लगी रहती हैं। तो उस टाइम पे एक बात की जा रही थी कि सोना भी ले लें, चांदी भी ले लें। अपने स्लोगन को एक दफ़ा फिर मैंने दोहराया जब चांदी का रेट 6,200-300 आया 20-22 दिन पहले कि भाई अभी आप चांदी आंखें बंद करके ले सकते हैं। जो इस पे प्रेशर आना था वो आ चुका है। सोना भी आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, अपने कपड़े जूते बेच कर भी ले सकते हैं। तो 4,24,25,000 20-22 दिन पहले सोने का रेट था। बार बार रोज़ाना वीडियो बनाकर यही कह रहा था बाय करें। अब 20-22 दिन पहले जिसने उस सिग्नल को फॉलो किया, आज तकरीबन 60,000 रुपये पर तोला सोने में इजाफा हो चुका है, चांदी में तकरीबन 1,500 रुपये पर तोला इजाफा हो चुका है। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। अब कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सोना तो बढ़ रहा है, चांदी नहीं बढ़ रही। भाई चांदी सोने से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर 4,000 से 4,600 का सफ़र देखें तो सोना सिर्फ 15% बढ़ा है। $53 से $70 का सफ़र देखें तो चांदी तकरीबन 32% बढ़ चुकी है। रेट्स क्यों नहीं बढ़ रहे? रेट्स भी बढ़ रहे हैं। 6,200 से 7,800 तक आ चुके हैं रेट्स चांदी के। तो रेट्स भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। पिछली दफ़ा की तरह क्यों नहीं बढ़ रहे? पिछली दफ़ा सबसे बड़ा इशू ये था मार्केट में चांदी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, जो पिछली बार का सबसे बड़ा इशू था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई मार्केट में थी कोई नहीं। आप पैसे लेकर दुकानों के बाहर घूम रहे होते थे, वो आपको कहते थे 15 दिन के बाद स्टॉक मिलेगा, 20 दिन के बाद। जब शॉर्टेज हो जाए ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल होता है, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, मार्केट में ना मिल रही हो, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक $2 जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही होती थी चांदी, तो हज़ार रुपये तोले के साथ बढ़ जाती। अभी मार्केट में भाई सप्लाई अवेलेबल है, डिमांड भी, लोग थोड़े से डरे हुए हैं, तो रेट्स बढ़ रहे हैं। अब 6200 से अगर 7,800 तक रेट आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं ना बाइंग सेलिंग के रेट्स। लेकिन उस रूटीन से नहीं बढ़ रहे जिस रूटीन से पहले बढ़े थे। वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई रूल की वजह से था। ठीक है, अभी सप्लाई मार्केट के अंदर है, डिमांड लोग कम निकले हुए हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्हें पता है 16-17 हज़ार पे ली हुई है तो फिर इतने रेट्स डाउन हो गए। डाउन होने के बाद अब रेट्स ऊपर भी तो आ चुके हैं ना। तो ये डर कर काम नहीं होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, कोई भी चीज़ आप प्लॉट लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, वो आपको फ़ौरन तो डबल रिटर्न नहीं देती, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें भी टाइम लगता है। ठीक है,
इसमें अच्छे टाइम जब होते हैं उस टाइम पे बाइंग्स की जाएँ तो उन लोगों को फ़ायदा होता है जो लालच में आकर हैवी रेट्स पे बाइंग करते हैं, दूसरों को देखा देखी, उन्हें ये नहीं पता कि वो बंदा 4-5 महीनों का वेट करके आ रहा है, ये उन्हें आइडिया नहीं होता, वो उनको देखा देखी बाइंग कर लेते हैं तो काम ख़राब हो जाता है। तो चांदी के टारगेट्स मैंने दिए थे $63 पहला टारगेट, फिर 67, 67 से ऊपर 72, 72 को अगर चांदी ब्रेक करती है तो फिर $85 तक चली जाएगी। और अभी सोना चांदी दोनों बुलिश मोमेंटम के अंदर हैं। सोने का भी 4500, 4700 ये दोनों टारगेट मैंने 20-25 दिन महीना पहले आपको दे दिए थे कि सोना अनकरीब आपको $4500 प्लस में मिलेगा। तो अल्लाह का शुक्र है उसके अकॉर्डिंग सोने ने मूवमेंट दी है। अभी $4800 तक अगर जाता है, 2-3 दिन वहाँ पर 4800 प्लस में रहता है तो ये आपको बहुत जल्दी 5200 प्लस में भी मिलेगा। फिर एक बात हर वीडियो में बताई जाती थी कि भाई डॉलर की मौत वाक़ई होगी। डॉलर ये नहीं कि डॉलर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म्स होती हैं कि डॉलर जब डाउन साइड मूव होगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर कैसे आएगा? अमेरिका का डेट्स आप देखें, अमेरिका का ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो तकरीबन $40 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है। ये न्यूज़ मार्केट में आती गई, मार्केट में हलचल मच गई। सोना कहाँ पर था, अभी कहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट थी अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर। अमेरिकन बॉन्ड्स खुद ख़रीदारी अमेरिका खुद कर रहा है, अपने बॉन्ड्स वापस ख़रीदारी का खुद उसने कह दिया है। कहते गए तो लोग थोड़ा एक सनसनी सी मच गई, जिनकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर थी वहाँ से पैसा उन्होंने निकाला, क्योंकि उन्हें वहाँ पर हो सकता है रिटर्न रेट कम मिलने की एक उम्मीद बन गई हो कि भाई अभी पहले रिटर्न इस पे जो हमें इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा था वो ज़्यादा था, अभी गवर्नमेंट खुद खरीद रही है तो रिटर्न हमें कम मिल सकता है। तो वो बड़े सियाने लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से बॉन्ड से पैसा निकाला। स्पेस एक्स, AI इनमें पैसा गया था, इनके ग्राफ ऊपर चले गए, सोना नीचे आ गया। ठीक है, अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, उनके ग्राफ ऊपर चले गए, डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया, सोना चांदी दोनों नीचे आ गए। अभी डॉलर का ग्राफ देखें वो नीचे आ रहा है। AI, स्पेस एक्स इनमें जो पैसा गया था वो वापस आ रहा है। लोग घर में पैसा उठा कर नहीं रखते, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बड़े बड़े इदारे हैं वो पैसे की ज़रूरत में नहीं रखते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर के अंदर। अब फिर वो पैसा वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद निकल के वापस गोल्ड की तरफ आ रहा है, क्योंकि गोल्ड का ग्राफ नीचे आ चुका था, अब इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब इसका ग्राफ जब ऊपर जाएगा, जाते जाते फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, गोल्ड की सेलिंग होगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी, वहाँ से पैसा निकलेगा, गोल्ड फिर नीचे आ जाएगा, वो पैसा फिर शिफ्ट होगा डॉलर्स में, स्टॉक्स के अंदर, तो वो ऊपर निकल जाएंगे। ये तो रूटीन लगी रहती है। लेकिन इसे अगर कहा जाए ना, एक सनसनी फैला दी जाए कि बस अब गोल्ड ऊपर जाएगा ही नहीं, लोग डर के खौफ के मारे नुकसान में लोगों ने बेचा, गोल्ड को बेचा, सिल्वर को बेचा, अभी वो पछता रहे होंगे। फिर खौफ के मारे जब अच्छा टाइम आया तो उन्होंने ख़रीदारी नहीं की, तो अभी पछता रहे हैं। 20 दिनों में 50-60 हज़ार तोला का बढ़ जाना एक महीने के अंदर, ये कोई आम सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह का शुक्र है हमने इस ख़रीदारी से पहले भी 3 दफ़ा ख़रीदारी बाइंग सेलिंग की, थोड़े थोड़े प्रॉफिट 5-6 हज़ार 7-7 हज़ार ग्रुप के अंदर हमने जनरेट किए। सोने के अंदर, चांदी में हमने प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में जनरेट नहीं किया, क्योंकि उसके रेट्स बढ़ ही नहीं रहे थे। वो $1-2 ऊपर नीचे होती थी, डोमेस्टिक मार्केट में रेट्स नहीं बढ़ते थे। तो सोने में हमने प्रॉफिट वो उठाए। अब हम बड़े प्रॉफिट की तरफ आ गए। 4, 22, 25, 26, 28, 30 पे हमने ख़रीदारियाँ की। वीडियोस के ज़रिए भी मैंने कहा ख़रीदारी का अच्छा टाइम है। अब आ चुका है 4,80,000 के करीब, ये पटूर की बात कर रहा हूँ। पीस तकरीबन 483 से 485 तक है, इनके रेट्स हैं। चांदी भी $1,500 पर तोला इंक्रीज़ होकर ऊपर आ चुकी है। तो बड़ी अच्छी मूवमेंट्स आई हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमारे बन गए। अब बेचने का टाइम क्या है यार? बेचने का अपना टाइम पीरियड और अपने टारगेट आपके अपने होते हैं। करेक्शन आती रहती हैं। अब सोना ये नहीं कि सोना यहाँ से निकला है 44-37 तक गया, तब मैंने एक वीडियो अपलोड की कि भाई आप 50% स्टॉक बेचें। वहाँ से करेक्शन आई, नीचे 4317 तक आया, वो भी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आई। लेकिन उससे फ़ायदा चंद लोगों ने उठाया। वो जो 50% बेचने का कहा था ना,
नीचे बाय बैक तकरीबन अगर 100 लोगों ने बेचा तो बाय बैक 30% लोगों ने किया। उन लोगों ने किया जिनका ज्वेलर्स के साथ डायरेक्ट फ़ोन पे डील होती है। 4317 पे गई सेल, 450 451 पे 50% स्टॉक किया। अब नीचे आया 4-5 हज़ार का डिफरेंस आया, उन्होंने फ़ौरन बाय बैक कर लिया। वो 4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा उन्हें बेनिफिट मिल गया। अब 4-22-23 पे ख़रीदा हुआ है, उससे ऊपर वाला बेनिफिट अब मज़ीद वो इंटरटेन कर रहे हैं, उस बेनिफिट से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने 4-5 हज़ार का 50% स्टॉक बेच कर फिर स्टॉक अपना कम रेट में पूरा कर लिया, वही फ़ायदा उठा चुके हैं। अब जो 50% बेच कर बैठे हुए हैं 450 पे, बाइंग उनकी 425 है, बाकी 50% की, वो 20% की सिल्वर ले लें। ठीक है, आज की डेट में 20% सिल्वर ले लें, 30% अपने पास कैश रख लें, वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। क्यों? उनकी ख़रीदारी इतनी अच्छी होगी है ना, 4,22,000 पे 4,25,000, इतनी बेहतरीन ख़रीदारी है कि वो अब नुकसान में नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश अब फिर एक्सपेक्टेड नहीं है। अब सोने ने मूवमेंट अच्छी देना शुरू कर दिया, सोना चांदी दोनों अप साइड पे जा रहे हैं, इतना बड़ा क्रैश एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 20% चांदी ले लेते हैं 74, 75, 7600 रेट पे, लेकिन 6-8 महीनों का सोच कर लेनी है। ठीक है, इसमें फिर अपना टारगेट 9,000 का बना लें, 10,000 का बना लें, जो ही टारगेट अचीव होता है उसे बेच दें, क्योंकि लालच में आकर हम बेचते तो हैं कोई नहीं, अपने टारगेट सेट किया करें। तो गोल्ड सिल्वर ने बड़ी अच्छी मूवमेंट्स दी हैं, इस मूवमेंट को हमने अच्छा खासा कैश किया, और जिन लोगों ने सिग्नल पे रिएक्ट कर लिया वो तो आज बड़े फ़ायदे में हैं। कुछ लोग अभी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों के पास अचानक से अभी पैसा आ गया है जब मार्केट इतनी पीक पे जा चुकी है। अब अगर वो खरीदेंगे ना आज की डेट में 478 पे, हो सकता है मंडे को मार्केट $100-150 नीचे आ जाए, बेसकूनी की हालत में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो देखा देखी आ रहे हैं। अगर आज की डेट में आपने बाइंग भी करनी है ना, आज 22 अगस्त है, तो पूरी बाइंग कभी भी ना कीजिएगा। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी 2-3 महीनों की है, पूरी बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, इंटरवल में करें, कोई 30% ले लें, 40% ले लें, फिर मंडे का वेट करें। आगे सितंबर में FOMC भी आने वाली है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ बाइंग करते जाएं, रेट बढ़ते जा रहे होंगे, आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। पूरा पैसा आज की डेट में नहीं लगाना, वो टाइम गुजर गया 20-22 दिन पहले जब मैं कह रहा था अपने स्टॉक पूरे कर लें। तो बस अपडेट रहें, अपने टारगेट सेट करें। अब किसी ने 60,000 पर तोला प्रॉफिट का टारगेट अगर सेट किया हुआ तो उसने बेच देना चाहिए, उसे प्रॉफिट मिल रहा है, वो आगे की ना सोचे कि आगे भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से करेक्शन आ जाए फिर वो परेशान होगा कि काश मैं उस टाइम पे बेच देता। फिर ऐसे बंदे इस पे भी परेशान हो जाते हैं कि हमने बेच तो दिया है लेकिन सोना 5 लाख क्रॉस कर गया। तो अपने टारगेट बनाकर अगर काम करेंगे तो काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।